भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में नसबंदी कराने आई एक महिला नसबंदी का ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर टीम के द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ऑपरेशन करने वाली संस्था FRHS के डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन करने के बाद महिला के सही ढंग से टाँके नहीं लगाए, जिससे महिला को इतना ज्यादा रक्तस्राव हुआ कि वह बेहोश हो गई। मामला 28 जनवरी का बताया जा रहा है, लेकिन महिला की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। भिवाड़ी के वार्ड नंबर 60 में रहने वाली राजवाला सागर पत्नी चंद्रभान सागर ने बताया कि वह गत 28 जनवरी को भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में लगे नसबंदी के कैंप में ऑपरेशन कराने गई थी। दिन भर अस्पताल में रहने के बाद उसको ऑपरेशन किया गया और उसे शाम 5 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर आने के बाद करीब 6:30 बजे उसको अचानक पेट में दर्द हुआ और जहां पर ऑपरेशन के टांके लगाए थे वहां से तेज रक्तस्राव शुरू हो गया। कुछ देर तो उन्होंने इस चीज को सामान्य रूप से लिया, लेकिन जब लगातार खून निकलता रहा तो उसको देखकर खुद राजवाला व बच्चे घबरा गए। यह पीड़ित राजवाला को लगातार 5 घंटे तक टांकों में से खून निकलता रहा। आखिर में रात 11:30 बजे राजवाला के पति चंद्रभान सागर के द्वारा उसे वापस उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया और डॉक्टरों से पूरी बात बताई गई तो ड्यूटी डॉक्टर ने रात को ही गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में 4 दिन तक राजवाला सागर का इलाज चला और वहां पर उसके दोबारा से टांके लगाए गए। 4 दिन बाद राजवाला को जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह अपने घर पर गंभीर हालत में चारपाई पर पड़ी रहती है। ज्यादा रक्तस्राव होने के कारण राजवाला के शरीर में बेहद कमजोरी आ चुकी है, ना उसे भूख लगती है और ना ही वह कुछ खा पी रही है। पीड़ित राजवाला ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद टांके सही ढंग से नहीं लगाए, जिससे उसको अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसकी यह हालत हो गई। फिलहाल पीड़ित के पति चंद्रभान सागर डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही की FIR दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। इस मामले पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया है। ऑपरेशन करने का काम अलवर से आई हुई डॉक्टरों की टीम करती है, इसमें स्थानीय डॉक्टरों का कोई भी रोल नहीं होता। अगर ऐसा मामला है तो जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। भिवाड़ी उप जिला स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर KK शर्मा ने बताया कि जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन में अस्पताल में मौजूद नहीं था और ऐसा कोई मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। ऑपरेशन करने का काम अलवर से FRHS संस्था करती है, जिसमें डॉक्टरों की टीम आती है। अस्पताल प्रशासन का काम तो केवल उनको जगह और सुविधाएं मुहैया कराना होता है। डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ित राजवाला को 108 एम्बुलेंस भेजकर अस्पताल में बुलाया गया। अभी दोबारा से महिला की जाँच की जाएगी। अगर स्थिति नाजुक हुई तो उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाएगा। इसमें किसकी लापरवाही रही है इसकी जाँच करवाते हैं। वहीं FRHS टीम के डॉक्टरों की टीम में ऑपरेशन करने आए सर्जन डॉक्टर अशोक जैन ने बताया कि ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हुई है। एक बटन के समान ऑपरेशन होता है जिसमें 1 या 2 टांके लगते हैं। अगर खून निकल रहा था तो भिवाड़ी में ही डॉक्टरों को टांके लगा देने चाहिए थे, रेफर नहीं करना चाहिए था। ऐसा किसी मरीज की स्किन के नेचर के हिसाब से ऐसा हो जाता है। मरीज की ज्यादा तबीयत खराब है तो उसे डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। राजवाला सागर के 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी लड़की वर्षा सागर 18 वर्ष की है, तो वहीं उसके बाद लड़का योगेंद्र सागर 16 वर्ष का है और सुमित सागर 14 वर्ष का है। 3 संतान के बाद राजवाला ने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के दौरान बरती गई लापरवाही से राजवाला के पति की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर हो चुकी है। राजवाला सागर के पति चंद्रभान सागर ने बताया कि वह भिवाड़ी में स्थित दवाई बनाने वाली कंपनी मेडिका मैन में काम करते हैं और उनकी तनख्वाह मात्र 20,000 रुपए है। पत्नी का ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने ड्यूटी पर भी जाना बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चों की सार संभाल और पत्नी की देखरेख करने में पूरा समय व्यतीत हो जाता है। वहीं डॉक्टरों की लापरवाही से पत्नी की हालत बिगड़ने के कारण उनके अभी तक करीब 15 से 20,000 रुपए भी खर्च हो चुके हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई है। मैं डायरेक्ट नहीं मिला, जो आशा मैडम थी जिसके थ्रू ये ऑपरेशन हुआ था, लाजवंती नाम है, रामपुरा निवासी है। आशा सहयोग नहीं है जो? हाँ, आशा सहयोगी। तो उसने बात करी थी जो डिस्चार्ज कार्ड पे भिवाड़ी के जो हॉस्पिटल के जो कार्ड बनाता है डिस्चार्ज पे नंबर दे रखे हैं डॉक्टरों के, उन नंबर से बात की थी तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला जी अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं होगी, आप अपना खाना पीना ढंग से करो और अपने घर पर रेस्ट कराओ। ये डॉक्टरों की लापरवाही आपको कितनी भारी पड़ी है, कितनी परेशानी आपको? सर हमें तो बहुत भारी पड़ी है, क्योंकि मैं आज शनिवार से और 28 तारीख से अब तक सिर्फ 2 दिन ड्यूटी गया हूँ। मैं घर पे बैठा हूँ, बच्चे पढ़ने चले आते तो उनकी देख रेख में लगा रहता हूँ। मैं मेरी ड्यूटी भी छूटी पड़ी है, खुद मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसके चक्कर में और मेरी भी दवाई अभी तक चली रही है, BP हाई हो गया था।
तो यही चाहता हूं कि जो डॉक्टरों की टीम थी जिन्होंने ऑपरेशन किया उन पर भी कार्रवाई की जाए, प्लस हमें आर्थिक सहायता भी मिले। जो हमारा नुकसान हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ, जो हमारे पैसे खर्च हुए आने जाने में, दवाइयों में, खाने पीने में, और हमारी कंपनी का काम भी छूटा पड़ा है। कानूनी कार्रवाई को लेकर कोई आप संबंधित जो डिपार्टमेंट है या जो अधिकारी है उनके खिलाफ FIR वगैरह कुछ दर्ज कराने का आपका मन है? हाँ, तो सोच रहे हैं सर FIR दर्ज कराने। आज मैं जा रहा था, शाम को बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ। तो अभी मैं जाऊँगा, जैसे 4 बजे बच्चे आ जाएंगे तो मैं बच्चों को छोड़ के जाऊँगा, फिर जाऊँगा FIR दर्ज करवाने। सर, एक महिला अपने यहाँ नसबंदी के लिए ऑपरेशन कराने आई थी, तो उसकी हालत अब क्रिटिकल है, तो क्या है पूरा मामला? हमारे भिवाड़ी में हर महीने की 15 तारीख और 28 तारीख को जो नसबंदी कैंप लगते हैं, वो एक NGO है जो वहाँ से अप्रूव्ड है, अलवर से, फाउंडेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, FRHS के नाम से। तो उन्हीं के डॉक्टर्स होते हैं। हमारी व्यवस्था रहती है केवल यहाँ पर कि हम उनके रुकने की और जगह की व्यवस्था हम करते हैं। बाकी सारे स्टाफ वगैरह, डॉक्टर्स, सब सर्जन वगैरह उन्हीं के होते हैं। तो उस दिन 28 तारीख को मैं अलवर मीटिंग में था, तो मेरे पास फ़ोन आया था ड्यूटी डॉक्टर का, इस तरह से एक लेडी है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है। तो हमने यहाँ से उसको पैक करके इंजेक्शन वगैरह लगा के, जब ब्लीडिंग नहीं रुकी तो हमने उसको रेफर कर दिया उसी दिन, सेम डे, अलवर के लिए। फिर वो अलवर में मंगलवार तक भर्ती रही है। मंगलवार को ब्लीडिंग वगैरह उसकी रुक गई है, वहाँ से उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो ये भिवाड़ी की रहने वाली है, नया रामपुरा भिवाड़ी की। तो अभी पता चला है, उसके हस्बैंड से मेरी बात हुई है कि भाई वो ठीक, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो 108 से उसको बुलवाया है यहाँ पे। देखते क्या कंडीशन है, अगर नहीं है तो फिर उसको वापस अलवर एक बार रेफर करेंगे। जिस तरीके की लापरवाही डॉक्टर ने टाँके जो भी लगाए नहीं है या जो भी है, क्या एक्शन है उसके लिए? वो एक बार सर्जन से बात करने के बाद ही बता सकते हैं क्या रहा है इसमें। डॉक्टर अशोक जैन से मेरी अभी बात हुई है, तो एक बार पेशेंट को बुला के और क्या उस समय क्या था, क्या, क्योंकि हमारे पास जो इमरजेंसी में वो भर्ती हुई है, एक बार वो चली गई थी ऑपरेशन करा के। जबकि यहाँ ये है कि हम ऑपरेशन कराने के बाद रोकते हैं, लेकिन वो जैसे बता रहे हैं स्टाफ के, वो ऑपरेशन कराने के तुरंत बाद ही चली गई। और फिर वो घर से जब उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, तब वो घर से यहाँ आई शाम को 7:30 बजे। तब यहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की, ब्लीडिंग नहीं रुकी है तो पैकिंग करके उसको अलवर के लिए रेफर कर दिया। तो आप क्या सर कदम उठा रहे हैं? अभी तो 108 से बुलवाया हमने उसको, 108 से बुलवा के देखते समय उसकी पल्स वगैरह कैसी है, वाइटल्स कैसे हैं। अगर नहीं तो फिर सर्जन से बात करके, डॉक्टर अशोक जैन से बात करके, और जो इनकी फाउंडेशन है, NGO है, इनका जो भी यहाँ पर इंचार्ज है उनसे, या फिर हमारे डिप्टी CM जो फैमिली वेलफेयर से बात करते हैं। सर मैं ऑपरेशन कराने गई थी, तो वहाँ पे नर्स वो चीज आशा के द्वारा गई थी मैं। किस तरह का ऑपरेशन कराना था? बच्चा बंद कराने के कराया था। नसबंदी? हाँ जी। और उन्होंने अंदर ले जाके बेहोश कर दिया था, इंजेक्शन का लगा दिया, और फिर उन्होंने टाँके नहीं लगा पाए, टाँके लूज छोड़ दिया। तो उसमें तब यहाँ पे आई थी 6:30 बजे तक, खून निकलने लग रहा था दबा के बहुत बुरी तरह से। तो इसमें पूरा कुर्ता गीला हो रखा था, पट्टी गीली हो रखी थी। मेरे बच्चे देख रहे थे तो वो चक्कर खा खा के गिरने लग गए। मुझे भी बहुत जोर से चक्कर आ गए। फिर बच्चे ने मेरे देवर था उसको बुलाया, वो जल्दी से आए, भागे भागे, वो भी चक्कर खाने लग गए थे। फिर मुझे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल वहाँ ले गए थे भिवाड़ी में। वहाँ मैडम ने बोल दिया इनको जल्दी से वहाँ ले जाओ अलवर, इनके पेट में खून रुक सकता है। इस वजह से वहाँ रेफर कर दिया। तो अलवर कितने दिन आप रहे? 4 दिन रही थी। तो अभी कैसी स्थिति आपकी? वहाँ से इलाज आपको सही मिला? वहाँ से ब्लड तो खत्म हो गया, पर सर जो ब्लड लिख रहा था काफी लिख रहा, 5.5 घंटे लगातार लिख रहा था। तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, खाया पिया नहीं जा रहा। तो इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हो? डॉक्टर की लापरवाही मानती हूँ मैं। क्या आप मांग करते हैं, क्या कार्रवाई? मेरे को कार्रवाई यही है कि मेरे को सहायता चाहिए आप सबकी। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज मेरे साथ में यह हुआ, आज किसी दिन किसी और के साथ में हो सकता है।
कितने दिनों पहले की ये घटना है? ये 28 तारीख की सर, जी। 28 जनवरी शनिवार का दिन था। तो अभी जो आपको समस्याएं हो रही है, आपके हस्बैंड काम पे जा पा रहे हैं या कुछ? नहीं सर, नहीं जा पा रहे मेरी वजह से। बच्चे को खाना पीना बना के खवा रहे हैं, टाइम से भी नहीं खा पा रहे, खुद भी बीपी हाई हो रखा उनका। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वस्थ महसूस कर रहे हो आप अपने आप को? नहीं सर, कहाँ के स्वस्थ महसूस करूंगी जब मेरे को 9-10 दिन खाट में पड़े हो गया। जो आपका ऑपरेशन हुआ था उसके टांगे कट गए हैं दोबारा? नहीं जी, नहीं कटे हैं अभी। देखो, नहीं कटे हैं। उन्होंने तो मना कर दिया था भिवाड़ी वाले। उन्होंने बोला एक ऐसा कुछ नहीं होता है। मैडम बोल रही थी आशा मैडम, कोई कार्रवाई करो, मेरा केस खराब किया है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उनके बच्चे रह जाते, वो खत्म हो जाती। तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला ये तो पहले थी कार्रवाई करने की बात, तो अब कोई कार्रवाई नहीं होती। आज से 8-9 साल पहले की। अब कुछ नहीं होता, खाओ पियो आराम करो बस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़की है, 2 लड़का है। एक लड़का तो विकलांग सा, यही सास